व्हाट्सअप क्लास 10th, वेलकम टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में से। तो बिल्कुल इजी टर्म्स में समझेंगे और शॉर्ट में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आता है हमारा कॉमन सॉल्ट जो कि होता है NaCl। ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब ऐड करते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी? कलर कलरलेस, ओडर मतलब स्मेल ओडरलेस, सॉल्यूबल इन वाटर होता है, ये मिक्स हो जाता है वाटर में। ड्राई टेस्ट ट्यूब हीटिंग मतलब जब हम इसको हीट करेंगे तो क्रैकलिंग साउंड, और डेंसिटी होती है इसकी क्रिस्टलाइन। यूज की बात करें तो एज अ प्रेजर्वेटिव इसको यूज करते हैं, डाइट में इसको हम यूज करते हैं नॉर्मल खाने में, सोप की प्रिपरेशन में, और फॉर मेकिंग अदर सॉल्ट। तो पहला सॉल्ट हो गया हमारा NaCl। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड सॉल्ट कॉस्टिक सोडा, जिसको हम NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैसे बनता है ये? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से, जिसमें NaCl और वाटर को ऐड करा जाता है, पानी में नमक डाला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, तो बनता है NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। अब NaOH एक तरीके का एल्कलाई होता है, वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए। प्रॉपर्टी देखेंगे, कलर व्हाइट, ओडर स्मेल ओडरलेस, सॉल्यूबल इन वाटर होता है, डेंसिटी होती है इसकी अमोर्फस। अमोर्फस मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, क्रिस्टलाइन मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है सॉल्ट का। और DTH ड्राई टेस्ट ट्यूब हीटिंग में हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है ये सारे। यूज की बात करें तो सोप्स में यूज होता है, ये पेपर एंड डाई बनाने में यूज होता है, लेबोरेटरी रीजेंट और इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये इसके यूजेस हो गए। तो सेकेंड सॉल्ट कॉस्टिक सोडा। थर्ड सॉल्ट की बात करें तो वो है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हमारा स्लेग लाइम में हम क्लोरीन गैस पास करेंगे तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर जो कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, साथ में वाटर, ये प्रोड्यूस होता है। क्लियर है प्रोसेस? स्लेग लाइम के थ्रू क्लोरीन गैस आपको पास करनी है, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यूजेस क्या है इसके? ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनन क्लोथ्स, आपके जो कॉटन क्लोथ्स हैं, आपके क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए। पेपर इंडस्ट्री में मतलब पेपर वुड से मिलता है जो कि हमारा येलोइश कलर का होता है, तो उसको व्हाइट करने के लिए इसको यूज करते हैं। डिसइंफेक्टिंग वाटर को और ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसको यूज करते हैं। तो हमारे थर्ड सॉल्ट हो गया ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट बेकिंग सोडा। ये क्या होता है? इसको हम बनाते हैं सॉल्वेज प्रोसेस के थ्रू, जिसमें हम नमक लेते हैं NaCl, CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं और लेते हैं NH3 माने अमोनिया, और इसको जब हम ऐड करेंगे क्या बनेगा? NaHCO3 और NH4Cl। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि है बेकिंग सोडा। अब ये जो बेकिंग सोडा को अगर हम हीट कर दें तो क्या बनता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, साथ में CO2 और वाटर बनता है। और बेकिंग पाउडर में बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? बेकिंग सोडा में अगर हम थोड़ा सा कोई माइल्ड एसिड टार्ट्रिक एसिड डाल दें तो बन जाता है बेकिंग पाउडर, जिससे हमारे बेकिंग सोडा की बिटरनेस खत्म हो जाती है। यूजेस ऐसा एंटासिड, क्योंकि ये एक तरीके का माइल्ड बेस होता है। इन फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें ये क्या करता है? CO2 प्रोड्यूस करता है, ये रहा। और इन केक और बेकिंग में भी CO2 प्रोड्यूस करता है, जिससे केक फ्लफी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तीनों रिएक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा वॉशिंग सोडा, क्या बात है, तीनों इक्वेशन देख के डर लग रहा है? डरना नहीं है, इजीली देखते हैं। ये दोनों इक्वेशन सेम है हमारी एज कंपेयर टू बेकिंग पाउडर की, बेकिंग सोडा की तरह, जिसमें ये दोनों एकदम सेम है। यहां से हमें क्या मिल गया? Na2CO3। जब हमने बेकिंग सोडा को हीट करा, सोडियम कार्बोनेट मिला, उसमें जब हम 10H2O डालते हैं तो बन जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब इसकी प्रॉपर्टी को ज्यादा बात ना करते हो, यूजेस को देखते हैं। यूजेस क्या है इसका? इन लेबोरेटरी रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस कब आती है? जब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स होते हैं। और इन मेकिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। और लास्ट सॉल्ट हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जो कि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O को जब हम 373 केल्विन या 100 डिग्री पे हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जो कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 1.5H2 अलग हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो क्या होगा? ये क्या करेगा? ये वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा? CaSO4 इंटू 2H2O, जो कि दोबारा से जिप्सम बन जाएगा। यूजेस क्या है इसके? मेकिंग ऑफ चॉक्स, टॉयज, प्लास्टरिंग ऑफ बोन्स एंड हाउस होल्ड डिजाइन वगैरह जो आपके रूम में बनते हैं उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है, लेकिन आपका काम अभी खत्म नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छा लगा है
तो इसको अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करना। ऐसे ही अब एक और वीडियो में मिलेंगे, और अगर थोड़ा सा फन का मौका मिले तो हमारे ब्लॉग्स को जरूर देखना। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।